Good morning, student. Welcome in math classes. Today we have discussed about 14.3 factorization. Now, first topics division of algebraic expression. आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए सीखे, अब इसमें सीखेंगे हम डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट, अगर एक न्यूमेरिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ लिखा हुआ है 56 डिवाइड 8, तो ये भी क्या है, एक एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल। तो इसमें से डिवाइड करके आप जानते हैं क्या होता है, 7 होगा। 56 7 होगा। तो एक्चुअली में ये है क्या, ये मल्टीपल्स का इन्वर्स है। अगर हम 8 इंटू 7 करते हैं तो 56 आता है। तो ये जो मल्टीपल है, इसको अगर डिवाइड में हम लिखते हैं इसके साथ, तो क्या हो जाता है, अगर हमको दिया जाए 56 डिवाइड 7 तो इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। या फिर यहाँ पे दिया जाए 56 डिवाइड 8 तो इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। तो डिवीजन जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे। अब इसमें फर्स्ट है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6x स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ। तो 6x स्क्वायर का हम अगर इसमें डिवीजन करने के लिए दिया जाए, आपको डिवीजन करने के लिए दिया 2x से, डिवीजन करने के लिए दिया जाए आपको 2x से, तो आप बताइए कि ये क्या होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, ये फैक्टर्स होता है, किसका, 56 का फैक्टर्स होता है जो उसका डिवीजन हो सकता है। तो 6x स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, आप जानते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स होता है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 3x भी लिख सकते हैं। तो यही दो फैक्टर हो गया। जब 2x से डिवाइड करने के लिए दिया गया तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 3x आएगा। तो ये आखिर इस तरह से आता क्यों है या कैसे, तो हम देखेंगे। ये एक जो है 6x स्क्वायर को हमको डिवाइड करना है 2x से, तो हम सबसे पहले 6x स्क्वायर को दो फैक्टर में कर लेंगे, 2x इंटू 3x डिवाइड 2x, और 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, 3x। तो ये क्या कहलाता है कि जब आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो उसका जो फैक्टर होता है, उसी से किसी एक से फैक्टर से डिवाइड किया गया तो दूसरा फैक्टर उसका होगा। डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। अब है कि एक्सप्रेशन में भी, एक्सप्रेशन में मोनोमियल, पोलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होता है। आप जानते हैं मोनोमियल क्या होता है, वन टर्म से बना हुआ। अगर 2x है, 6x स्क्वायर है, तो ये सब क्या कहलाया, मोनोमियल। बट अगर 2x प्लस 3y इस तरह से लिखा हुआ है तो ये बाइनोमियल, दो टर्म का यूज किया गया है तो बाइनोमियल। अगर इसमें तीसरा टर्म भी यूज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि दो मोनोमियल को किस तरह से डिवीजन करते हैं। तो अगर हम दो मोनोमियल ले लिए, एक 6x स्क्वायर ले लिए और दूसरा 2x ले लिए, सेम वही चीज़ है। या फिर यहाँ पे आप चेंज कीजिए एग्जाम्पल्स, 8x स्क्वायर ले लिए और डिवीजन 2x आप डिवाइड करना है आपको। तो ये दोनों क्या है, मोनोमियल्स है, क्योंकि एक ही टर्म का ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक टर्म का एक्सप्रेशन है। तो आप इसको किस तरह से डिवीजन कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे या इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से 4 और 2 तो ये क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, और डिवाइड आपको क्या करना है, 2 इंटू एक्स, यही डिवाइड करना है। तो इस दोनों में से जब डिवीजन होता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स कर लेंगे, डिवाइड 2 इंटू एक्स। अगर इस तरीके से करते हैं तो क्या, एक्स एक कैंसिल होगा, एक 2 कैंसिल होगा। अब जो आपके पास आया वो 2 इंटू 2 इंटू एक्स आया, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4x। तो डिवीजन करने के बाद क्या आ गया, 4x। तो ये मोनोमियल था। दोनों मोनोमियल को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मोनोमियल्स क्या होता है, अगर हम इसमें रख लेते हैं 2x, डिवाइड क्या है, मोनोमियल्स क्या है 2x, और पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, तो ये जो होता है आपको, इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे, कुछ कॉमन जो है उसको निकाल लेंगे,
और ऐसा कॉमन निकालेंगे जो ये आना चाहिए आपको। तो इसमें से देखिए क्या कॉमन हो सकता है। अगर इसको हम फैक्टराइज कर लें तो 4 को लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 4 ही रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 वाई लिख सकते हैं इसको, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड, ये है। और डिवाइड में क्या है आपका 2x, यही लिख सकते हैं। अब इसमें से देखिए क्या कि ये जो भी आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या क्या है, क्या 2 और x कॉमन सब में है। तो अगर है इसमें तो हम ये देखिए 2 इसमें भी है और एक x से निकलेगा, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 को हम कॉमन ले लिए और x भी सब में है, इसलिए x1, क्योंकि यहाँ पे x2 है, यहाँ x2 है और यहाँ x4 है, तो यहाँ से x2 हम कॉमन ले सकते हैं। अगर x2 कॉमन ले लिए, जो लोएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको हम लेते हैं पावर, तो अब यहाँ पे क्या हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस इसमें सिर्फ z बचा, डिवाइड 2x, ये आपको मिल गया। अब इसमें से 2 और 2 क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा 1 और 1x और 2x, तो x टू द पावर 2 है, तो यहाँ हो गया x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस z, यही आपका क्या हो गया, डिवीजन आ गया। आंसर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। तो किसी भी पोलिनोमियल्स को भी हम मोनिनोमियल्स के क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉमन फैक्टर निकालना होगा और उससे आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का डिवाइड, इसको आप इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। नाउ एक्सरसाइज 14.3 फर्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन करना है आपको 28x टू द पावर 4 डिवाइड 56 इंटू एक्स। तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो क्या है, दो मोनोमियल्स दिया हुआ है, आप दोनों को क्या कर लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए पहले। अगर 28x4 के क्या लिख सकते हैं फैक्टर, अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो 2 14 2 7, अब नहीं कैंसिल आउट होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, इंटू x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। और 56x को अगर हम करते हैं तो 56 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7, बस इतना ही होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 7 जा 56 इंटू एक्स। अब हम दोनों को क्या कर लिए, फैक्टर्स निकाल लिए, सबका फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसमें डिवीजन करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, डिवाइड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एक्स। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या कैंसिल आउट, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, और 7 7 से x x, इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें से आपको क्या जो बचा जा रहा है x x और x, यहाँ पे x क्यू है, डिवाइड 2 बचा हुआ है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -36y³ डिवाइड 9y स्क्वायर। तो इसका भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते जाएंगे। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 18 2 9 3 3 जा 99। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, डिवाइड क्या है 9, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू वाई टू वाई। अब इससे क्या हो गया कि आप जो फैक्टर इसका कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा कट गया, 3 3 1 कैरी हो गया, ये भी कट गया, वाई भी कट गया, बचा आपको क्या, यहाँ पे आपको 2 इंटू 2 इंटू वाई, नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, इसको लिख सकते हैं 4y, और माइनस आपका इसमें दिया हुआ, तो माइनस हमेशा क्या होगा
साथ में रहेगा, तो -4y। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है 66p² डिवाइड 11qr²। जब हम देखेंगे हमेशा इस तरह से दिया जा रहा है, तो जो छोटा सा नंबर होगा वो इसमें अगर आ रहा है फैक्टर्स इसका, तो हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, सिर्फ इसका हम फैक्टर लिख लेंगे। तो अगर इसको हम लिखते हैं 66 को, तो क्या होगा 2 × 3 × 11, 3 2 जा 6, 6 11 जा 66, इंटू p इंटू q² इंटू r³ डिवाइड 11qr²। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें से 11 और 11 क्या होगा, कैंसिल, 2 × 3 और q1 एक कैंसिल होगा, r² कैंसिल होगा, तो यहाँ r बचेगा, q यहाँ पे 1q बचेगा, तो p इंटू q इंटू r, और इसको क्या लिख सकते हैं 6pqr। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34x³ yq zq, ये दिया हुआ है, और 51xy² zq। दोनों का फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं। इसको पहले लिख लीजिए 34x³ yq zq डिवाइड 51xy² zq। अब 34 का फैक्टर क्या क्या होगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 17, तो यहाँ 2 × 17 इंटू x इंटू x इंटू x लिख सकते हैं, इंटू y इंटू y इंटू y इंटू z इंटू z इंटू z, ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड, अगर हम 51 का फैक्टराइजेशन करने हैं तो 3 17 जा 51, यही होगा इसका 3 × 17 इंटू x इंटू y इंटू y इंटू z इंटू z इंटू z, ये लिख सकते हैं। या फिर स्क्वायर में भी आप इसको यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3 x 1x कैंसिल हो गया, y फिर y कैंसिल हो गया, z तीनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा आपके पास वो 2 × x इंटू x इंटू y, बस यही बचा। और नीचे में देखिए ये सारा कैंसिल हो गया, 3 सिर्फ है, तो 3 इसको लिख सकते हैं 2/3 x² y, 2/3 x² y। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड द गिवन पोलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स। फर्स्ट 5x² - 6x डिवाइड 3x। यहाँ कहा जा रहा है पोलिनोमियल्स में डिवाइड करना है मोनोमियल्स से। पोलिनोमियल्स क्या होता है आप जानते हैं, 5x² - 6x। ये अगर इस तरह से टर्म 2 या 2 से ज़्यादा हो, जिसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो, उसको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। तो इस पोलिनोमियल्स को मोनोमियल, टर्म 1 से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना हुआ है, तो इसको पोलिनोमियल्स बोला जाता है और इसको मोनोमियल्स बोला जाता है। तो डिवाइड करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो 5x, अगर इसको हम लिखते हैं 5x² - 6x डिवाइड 3x, ऐसा ही कुछ है दिया हुआ। आप इसमें से इसको माइनस या प्लस के साथ जब बना हुआ एक्सप्रेशन है तो उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ना तो 6 को आप काट सकते हैं और ना ही 5 को। तो हम इससे कुछ कॉमन करके इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो इससे से कॉमन क्या निकलेगा, अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 × x लिखेंगे और -3 × 2 × x लिखेंगे, डिवाइड 3x, ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि जब आप इसमें से देख रहे हैं 5 है और इसमें 3 और 2 है, कॉमन नहीं होगा, बट इसमें से x एक कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लिए और यहाँ 5x - 3 × 2, इसको 6 भी लिख सकते हैं या 3 × 2 बाय 3x, ये लिख सकते हैं। अब देखिए जब मल्टीप्लाई में है तो ये x और x कैंसिल होगा, बचा कि आपके पास 5x - 6 डिवाइड 3, यही आंसर हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, 3y⁸ माइनस 4y⁴ प्लस 5y⁴ डिवाइड y⁴। ये एक पोलिनोमियल्स और ये मोनोमियल्स है। इसको अगर हम लिखते हैं तो 3y, और ये जो डिवाइड करना है ये y⁴ से डिवाइड करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं y⁴ इंटू y⁴। एक्सपोनेंट इन पावर में पढ़े हैं कि अगर इसको हम ऐड करते हैं दोनों को तो क्या आएगा, 8 माइनस 4y⁴ इंटू y⁴ इंटू y⁴, ये दोनों को ऐड करके 6 आ जाएगा, प्लस 5y⁴ डिवाइड y⁴। अब देखिए जो y⁴ है उसको हम इसमें से क्या कॉमन हमको लेना है, यही लेना है जिससे ये कैंसिल होगा। तो अगर y⁴ को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5y पूरे कॉमन हो गया, इसमें y कॉमन हो गया, तो ये बाय y⁴। अब y⁴ और y⁴ क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब बचा आपके पास 3y⁴ माइनस 4y⁴ प्लस 5, यही आपका आंसर होगा। डिवीजन आपको मिल गया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 इंटू x⁵ y⁴ z⁴ प्लस x⁵ y⁴ z⁴ प्लस x² y² और z⁴ डिवाइड 4x² y² z²। तो इसमें से हमको क्या करना है, ये चीज कॉमन हो रहा है या नहीं इसमें देखना है फैक्टराइज करने के बाद। तो 8 तो है, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू इसमें से देखिए क्या कॉमन है, इस तीनों में से क्या कॉमन है। अगर इसको हम निकालते हैं तो x² x³ है, इसमें x² है और x² है। तो जब एक वेरिएबल का तीनों में टर्म 1 टर्म 2 और टर्म 3 ये तीनों में अगर हम कॉमन देखेंगे तो जिसका एक्सपोनेंट कम होता है वो कॉमन लिया जाता है। जब तीनों में ये चीज़ है तो x² है कॉमन इसका, इंटू y², यहाँ y³ है, यहाँ y² है, तो इसका क्या होगा कॉमन, y², इंटू यहाँ z² है, z² और z³, तो z² कॉमन होगा। अब जब ये y² कॉमन हो गया, z² कॉमन हो गया और x² कॉमन हो गया, तो x यहाँ पे बचा हुआ है, प्लस इसमें से z² कॉमन हो गया, x² कॉमन हो गया, तो y एक बचा हुआ है, प्लस इसमें से x² कॉमन हो गया, y² कॉमन हो गया और z² कॉमन हो गया, तो z एक बचा हुआ है, डिवाइड 4x² y² z²। इसको ये लिख सकते हैं, 4 कैंसिल हो जाएगा, x² y² z²। तो यहाँ क्या है, 2 बचा हुआ है, तो 2 इंटू x प्लस y प्लस z, यही आंसर हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, 10x माइनस 25 डिवाइड 5। एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या 5 से डिवाइड करना है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। अगर 10x माइनस 25 बाई 5 लिखते हैं तो ये कभी मत गलती करना है कि 5 से इसको डिवाइड कर देंगे या 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होता तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हमको कॉमन निकालना होगा, इसका फैक्टराइज करना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर हम 10x माइनस 25 में 10 का क्या होगा फैक्टर, 5 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, इंटू x माइनस 5 इंटू 5 बाय 5, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से 5 कॉमन है, तो 5 इंटू 2x माइनस 5 होगा, डिवाइड 5, इससे 5 और 5 कॉमन ले लिए,
अब ये जो हो गया फैक्टोराइज हो गया, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, 2x माइनस 5, यही आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, 10x माइनस 25 डिवाइड करना है 2x माइनस 5। 2x माइनस 5, तो ये भी माइनस में है, इसको हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट हम देखते हैं इसको कुछ फैक्टराइज करके। तो 10x इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड 2x माइनस 5, ये लिख सकते हैं। अब इसमें से 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 5 कॉमन ले लिए, 2x माइनस 5 डिवाइड 2x माइनस 5। तो ये दोनों जो है आप देखिए 5 तो कैंसिल नहीं है, बट 2x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 5 ये दोनों डिवाइड में हम लिख सकते हैं और ये कैंसिल होगा, बचा क्या 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 10y 6y प्लस 21 डिवाइड 5 2y प्लस 7, ऐसा कुछ दिया हुआ है। हम इसमें भी क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है और ये भी नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इसमें से कुछ और 10y, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 10y 6y प्लस 21 डिवाइड 5 इंटू 2y प्लस 7। अब देखिए सबको अगर हम फैक्टराइज करके इससे और कुछ कॉमन हो सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 10 इंटू वाई। अब इस दोनों में से 6 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू वाई प्लस 3 इंटू 7 लिख सकते हैं 21 को, डिवाइड 5 2y प्लस 7। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा या फैक्टर नहीं आएगा इसका 1 को छोड़कर। अब देखिए इसमें और इसमें से क्या कॉमन है उसको भी हम बाहर करेंगे। तो 2 इंटू 5 इंटू वाई इंटू इस दोनों में से 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लिए। अब क्या है 2y प्लस 7, यही आपका बचा है, और 5 इंटू 2y प्लस 7 डिवीजन में, डिनोमिनेटर में यही चीज़ है। अब आपको डिनोमिनेटर में 2y प्लस 7 और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में 2y प्लस 7 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, बचा क्या 2y और 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 3 इक्वल टू 6y, ये भी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइड 27xy z माइनस 8। तो इसको अगर लिखते हैं 9 को हम 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब देखिए 3 इंटू जेड माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, इसको अगर 24 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं 2 12 2 6 2 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई जेड माइनस 24 को हम ये लिख सकते हैं। अब इसमें डिवाइड कितना से करना है 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 3 या 9 9 3 या 27 इंटू एक्स वाई इंटू जेड माइनस 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से इससे और भी कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको बाहर कीजिए 3 इंटू, या इसको यहीं पे कैंसिल कीजिए पहले 3 3 कैंसिल 3 3 कैंसिल फिर 3, ये नहीं कैंसिल होगा, x 1x कैंसिल 1y कैंसिल। तो ये क्या हो गया आपको आया 3 इंटू जेड माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड 3 इंटू जेड माइनस 8, यही आपके पास है। अब देखिए इसमें भी कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है अगर निकालेंगे तो इससे कैंसिल होगा। इसमें से 3 कॉमन है
तो यहाँ 2 माइनस, अगर 3 कॉमन हो गया, 1 2 3, 2 इंटू 2, ये क्या है, z है, z माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड 3 इंटू जेड माइनस 8, ऐसा कुछ है। 3 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, z माइनस 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 डिवाइड z माइनस 8, यही आपके पास है। ये दोनों भी क्या होगा, कैंसिल आउट। अगर ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ 1 इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा, 1 है। इसमें से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 डिवाइड 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6, ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें से हम पहले कॉमन लेके देखेंगे क्या हो रहा है। 96 ABC और इसमें से अगर कॉमन लेते हैं 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, तो इससे क्या होगा 3 कॉमन, तो A माइनस 4 हो गया। और इससे कॉमन क्या हो गया, 5 6 जा 30, तो 5 कॉमन होगा, 5 इंटू B माइनस 6, ऐसा कुछ आएगा। डिवाइड में आप क्या लिख सकते हैं, 144 इंटू A माइनस 4 और B माइनस 6। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कर लीजिए, या फिर एक तरफ कर सकते हैं आप, 96 इंटू 3 इंटू 5, ये आपके पास है, और इंटू ABC इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। हम 5 को यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे आया 144 इंटू A माइनस 4 और B माइनस 6, जो कैंसिल हो रहा है उसको कर लीजिए। B माइनस, ये कैंसिल हो गया, A माइनस 4 मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये दोनों जो बचा हुआ है, 44 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 12 जा 44 और 12 8 जा 96, और इस तरह से काट सकते हैं, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। अब आपके पास हुआ बचा क्या, 2 इंटू 5 इंटू ABC, तो 2 इंटू 5 इंटू ABC, इसको 10 ABC लिख सकते हैं। यही आंसर हो गया, 10 ABC।